नमस्कार दोस्तों, मैं देव यादव फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने अपने वही यूट्यूब चैनल देवांग स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक नई वीडियो लेकर आया आज आपके पास। देखिए, मैं यहाँ एक शब्द लिख रहा हूँ भाई, यहाँ लिख दिया तत्व। तत्व का मतलब होता है भाई एलिमेंट। तत्व का मतलब क्या होता है? एलिमेंट। अब देखिए, तत्व तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। आज हम केवल गैसों की बात करेंगे। जैसे ही क्लास चलती रहेंगी आगे आगे आपको और जानकारी मिलती रहेगी। तो देखिए, तत्व जो एलिमेंट हैं ये प्रकृति में 118 हैं। वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी है? 118 तत्व हैं। 118 तत्वों को अवस्थाओं के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। ठोस अवस्था में जो पाए जाते हैं उन्हें ठोस तत्व कह देते हैं। जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं वो द्रवीय तत्व कहलाते हैं। और जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें हम गैसीय तत्व कह देते हैं। तो इन 118 तत्वों को अवस्थाओं के आधार पर कितने भागों में डिवाइड कर दिया अपन ने? तीन भागों में। ठोस तत्व अर्थात सॉलिड एलिमेंट्स, एक होता है द्रवीय तत्व। द्रवीय तत्व का मतलब होता है लिक्विड एलिमेंट्स। और तीसरा होता है गैसीय तत्व अर्थात गैसीय एलिमेंट। देखिए, इस प्रकृति में 118 तत्वों में से 101 तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। 118 तत्वों में से 101 तत्व कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। द्रवीय तत्वों की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या 6 होती है। संपूर्ण प्रकृति में मात्र 6 तत्व ऐसे हैं जिनको हम द्रवीय तत्व कहते हैं, अर्थात जिनकी अवस्थाएं, उनके गलनांक इतने कम होते हैं कि वो सामान्य स्थिति में लगभग कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? द्रवीय अवस्था में। तो इनकी संख्या कितनी है? 6 है। तो देखिए, टोटल अगर हम बात करें तो 101 तो ठोस हो गए और 6 के हो गए द्रवीय। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई भाई? 107 हो गई। अब कितने बचे? 11 तत्व बचे। कितने तत्व बचे? 11। तो देखिए, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो ये तो हो गई इनकी थोड़ी सी जानकारी। तो देखिए, तत्व या एलिमेंट्स टोटल प्रकृति में कितने पाए जाते हैं? वर्तमान समय में 118 हैं। अवस्थाओं के आधार पर जब इनको डिवाइड किया जाता है तो इनको देखिए, मुख्य रूप से अवस्थाएं तीन प्रकार की हैं। तो अवस्थाओं के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा जाएगा: ठोस तत्व, द्रवीय तत्व और गैसीय तत्व। ठोस अवस्था में जो पाए जाते हैं वो ठोस तत्व कहलाते हैं, इनकी संख्या 101 है। द्रव अवस्था में जो पाए जाते हैं द्रवीय तत्व कहलाते हैं, इनकी संख्या 6 होती है। और गैसीय अवस्था में जो पाए जाते हैं उन तत्वों को गैसीय तत्व कहते हैं, इनकी संख्या होती है 11। अब देखिए, इनके बारे में आगे हम बात करते। मैंने कहा कि आज अपन गैसों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इन 11 तत्वों में कौन कौन सी गैसें हैं? यहां देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। देखिए, टोटल कितने हो गए हैं? ये 11 तत्व। कितने तत्व हैं भाई? 11। तो ये जो 11 तत्व हैं ये प्रकृति में गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं भाई? गैसीय अवस्था में। अब देखिए, सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है He, इसका नाम होता है भाई हीलियम। दूसरा Ni का मतलब होता है नियोन। Ar का मतलब होता है आर्गन। Ar का मतलब क्या है? आर्गन। Kr का मतलब होता है क्रिप्टॉन। Xe का मतलब होता है जीनॉन। और Rn का मतलब होता है रेडॉन। F का मतलब होता है भाई फ्लोरीन। O का मतलब आप जानते हैं प्राणवायु, ऑक्सीजन। N का मतलब होता है नाइट्रोजन। Cl का मतलब होता है दोस्तों क्लोरीन। और H का मतलब आप बखूबी जानते हैं, इसका नाम हो गया हाइड्रोजन। तो देखिए, यहाँ टोटल तत्व कितने आ गए आपके सामने? 11।
ये 11 तत्व गैसीय अवस्था में हैं, लेकिन दोस्तों इन 11 तत्वों को भी 2 भागों में तोड़ दिया जाता है। शुरू के जो ये 6 तत्व हैं इनके गुण अलग होते हैं, और इन 6 के बाद जो 5 गैस बची हैं इनके गुण अलग होते हैं। देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये 6 ऐसे तत्व हैं, इनकी खोज रेले और रैमजे ने की। रेले और रैमजे ने इनको खोजा था, और रेले और रैमजे ने जब इनको खोजा, एक नाम और आता है यहाँ पर लोकेयर। लोकेयर, रेले व रैमजे ने 6 ऐसे तत्वों को खोजा कि जो गैसीय अवस्था में तो पाए जाते हैं, उनके साथ में इनमें एक गुण और होता है, ये किसी भी अन्य तत्व के साथ कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं, अर्थात ये किसी से कोई क्रिया नहीं करते, इसलिए देखिए इनको क्या कहा जाता है, अक्रिय। इनको क्या कहते हैं, अक्रिय। अब ये अक्रिय तो है, साथ में गैस है, तो इसलिए इनका नाम हो गया अक्रिय गैस। इनका दूसरा नाम और होता है, अक्रिय को हम निष्क्रिय भी कह सकते हैं, निष्क्रिय गैस। दोस्तों इन गैसों को अक्रिय, निष्क्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। ये उत्कृष्ट गैस भी कहलाती है, इनको उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नाम इनका चौथा अलग आएगा। रेले और रैमजे ने गैसों के क्षेत्र में, एलिमेंट के क्षेत्र में एक बहुत विशाल खोज की थी, एक महान काम किया था उन्होंने। और इस अक्रिय गैसों की खोज के लिए रेले और रैमजे को एक साइंस के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जब आप एक बहुत बड़ा काम करते हैं तो उसके लिए एक पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार। तो देखिए साइंस के क्षेत्र में अक्रिय गैसों की खोज के लिए रेले और रैमजे को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए दोस्तों इन गैसों को नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है। इनका चौथा नाम क्या हो गया, नोबेल गैस। अब आपसे देखिए क्या प्रश्न करेगा, अक्रिय गैस किसने खोजी थी, रेले और रैमजे ने। रेले और रैमजे को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, आप कहेंगे अक्रिय गैसों की खोज के लिए। अगला अक्रिय गैस का दूसरा नाम क्या है, निष्क्रिय गैस। इन्हीं को क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नाम क्या हो गया, नोबेल गैस। अगला प्रश्न यहां से ये बनता है कि अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है। तो अक्रिय गैस दोस्तों इस दुनिया में 6 होती है। कितनी होती है, 6। आप देख सकते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये रेडॉन तक अक्रिय गैस है। काउंटिंग करके आपने देखा तो आपने पाया कि इनकी संख्या हमें कितनी प्राप्त हो रही है, 6। तो देखिए ये 6 होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि निम्न में से अक्रिय गैस नहीं है, तो उसमें फिर आपको कुछ ऑप्शन अक्रिय गैसों के होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो अक्रिय गैस का नहीं होगा, आपको उसमें से छांटना है। ये तभी आप कर सकते हो जब आपके ये 6 अक्रिय गैस क्लियर हो। तो देखिए अक्रिय गैसों की संख्या कितनी हो गई, 6। अब देखिए टोटल ये जो 11 तत्व हैं इनको कैसे याद रख सकते हैं अपन। देखिए गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 11 होती है। अब आपसे पूछने लग जाए कि 11 तत्व कौन कौन से हैं, तो उनको याद करने की एक ट्रिक भी है अपने पास। तो वो ट्रिक मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। तो देखिए ट्रिक है क्या, देखिए ये 11 ऐसे तत्व हैं जो इस दुनिया में कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में। यहाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, He का मतलब मैं यहाँ कर रहा हूँ हरी। He का मतलब क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, हरी। Ne का मतलब मैंने लिखा नारायण। Ar से मैंने यहाँ लिखा और, Kr से मैंने लिखा यहाँ करा, Xe से मैंने क्या लिखा यहाँ एक्स, और Rn से मैंने लिखा है यार रे। हरि, नारायण और करा एक्सरे। मुझे क्या करना है, देखिए FON, FON से क्या बन गया, फोन, और Cl से क्या बन गया भाई, करना, और H से बन गया है। तो ट्रिक क्या हो गई, हरि, नारायण और करा एक्सरे, मुझे फोन करना है।
तो ये हो गई टोटल 11 गैसीय तत्वों की। अगर आप केवल अक्रिय गैसों को याद करना चाहते हैं तो अक्रिय गैसों की ट्रिक हो जाती है हरि नारायण और करा एक्सरे। इसकी एक दूसरी ट्रिक भी अपने पास है। देखिए He से हम हरवजन भी याद रख सकते हैं, जो क्रिकेट प्रेमी है उनके लिए है ये। He से आप क्या याद रख सकते हैं, हरवजन। Na से आप याद रख सकते हैं नेहरा, हरवजन नेहरा। Ar से आप याद रख सकते हैं आगर, और Kr से याद रख सकते हैं कर। एक बॉलर हुआ करते थे पहले अजीत आगरकर। तो देखिए हरभजन नेहरा आगरकर। Xe से आप याद रखेंगे 0, Xe से क्या याद रखेंगे 0, और Rn से याद रखेंगे रन आउट। अर्थात हरभजन नेहरा आगरकर 0 पर क्या हो गए हैं, रन आउट हो गए हैं। तो ये थी अक्रिय गैसों को याद करने की एक तरीका। उसके बाद देखिए यहां से फिर प्रश्न पूछने लग जाता है कि इनके उपयोग कहाँ पे किए जाते हैं। तो देखिए इनके उपयोग के लिए मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले अक्रिय गैस हीलियम है। देखिए हीलियम में नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन ये किसी से भी क्रिया नहीं करती, इसलिए अक्रिय गैस कहलाते हैं। ऐसा मैंने बता दिया था आपको। लेकिन प्रश्न यहाँ ये बनता है कि ये क्रिया क्यों नहीं करती है दोस्तों, क्योंकि इनकी संयोजकताओं का मान शून्य होता है। कितना होता है, शून्य। अर्थात इनके बाह्यतम कोश में कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं होता या कम नहीं होता। अर्थात बाह्यतम जो कोश इनका होता है परमाणु का, वो कंप्लीट रूप से भरा होता है। इसलिए ये किसी भी तत्व के साथ क्रिया नहीं करते, इन पर कोई आवेश नहीं होता। ये निरावेशित गैस तत्व होते हैं। अब देखिए जब इनकी संयोजकता का मान शून्य होता है, और देखिए जब आवर्त सारणी बन गई थी और इन 6 तत्वों के गुण किसी से भी नहीं मिल रहे थे, तो फिर लास्ट में सबसे बड़ी समस्या यह आ गई कि इनको रखा कहां जाए, क्योंकि इनके गुण किसी से नहीं मिल रहे थे। तो फिर क्या किया, इनको सबसे अंतिम वर्ग, खड़ी पंक्ति आवर्त सारणी में वर्ग कहलाती है। और देखिए वर्गों की संख्या टोटल कितनी होती है, 18। तो देखिए सबसे लास्ट के वर्ग 18 में इन 6 तत्वों को रख दिया गया, 18वें वर्ग में इनको रख दिया गया। अब देखिए इन सभी की संयोजकताओं का मान शून्य होता है दोस्तों, इसलिए वर्ग 18 को शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। वर्ग 18 को शून्य वर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि 18वें वर्ग में पाए जाने वाले सभी तत्वों की संयोजकताओं का मान शून्य होता है, इसलिए इस वर्ग को शून्य वर्ग का नाम दे दिया जाता है। अब देखिए बात कर लेते हैं इनके उपयोगों की। दोस्तों हीलियम बहुत हल्की होती है। हीलियम का उपयोग वायु पोतों में भरने के लिए गोताखोरों के द्वारा जल की गहराई में जाते समय ऑक्सीजन के साथ इसको मिलाकर काम में लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के गुब्बारों में भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हीलियम का। दोस्तों यहीं से प्रश्न बनता है कि यदि कोई सांस का रोगी हो, दमे का रोगी हो, जिसको सांस लेने में तकलीफ होती हो, तो फिर क्या करते हैं, जब उसको कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन दी जाती है, कृत्रिम रूप से जब उसको ऑक्सीजन देते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ में मुख्य रूप से कौन सी गैस मिलाई जाती है भाई, हीलियम गैस मिलाई जाती है। और अनुपात क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन के साथ में मिलाई जाती है हीलियम गैस। अब देखिए ऑक्सीजन का प्रतीक O2 मान लिया अपन ने, हीलियम का हो गया He। इन दोनों को 80% प्लस 20% इस रूप में मिलाया जाता है। मैं कहूं तो 4:1 में किसको मिलाया जाता है, ऑक्सीजन और हीलियम को। मान लीजिए कृत्रिम ऑक्सीजन वाले सिलेंडर में यदि आपने 100 लीटर गैस भरी हुई है, तो उसमें 80 लीटर क्या होगी, ऑक्सीजन, और 20 लीटर क्या होगी भाई, हीलियम। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से ये बनता है कि सांस या दमा रोगियों को, गोताखोरों को
कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीजन के साथ में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा हीलियम गैस मिलाई जाती है। इस मिश्रण में ऑक्सीजन और हीलियम कितने अनुपात में होते हैं? तो अनुपात क्या होगा? 4:1। उसके बाद देखिए नियोन और आर्गन, इन दो की हम बात करें। नियोन का उपयोग विभिन्न प्रकार के बल्बों में भरने के लिए किया जाता है। आर्गन का उपयोग अक्रिय माध्यम पैदा करने के लिए किया जाता है। देखिए क्रिप्टॉन जीनोन का ऐसा कोई खास उपयोग नहीं है। उसके बाद आती है रेडॉन। दोस्तों यहां से फिर एक प्रश्न बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि अक्रिय गैसों में ऐसी कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती? देखिए ये अक्रिय गैस 6 हैं। इन 6 गैसों में से एक गैस ऐसी है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। 5 गैस वायुमंडल में पाई जाती हैं, लेकिन जो छठी गैस है रेडॉन, ये रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ये पृथ्वी के गर्भ में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह के अंदर ये गैस पाई जाती है। क्यों? क्योंकि रेडॉन गैस सभी अक्रिय गैसों में बहुत ज्यादा भारी होती है और भारी होने के कारण ये वायुमंडल में नहीं रुक पाती है और ये पृथ्वी के गर्भ में चली जाती है और पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। लेकिन जब कोई प्राकृतिक घटना होती है या पृथ्वी के अंदर कोई छेद या दरार होती है, तो उस दरार के माध्यम से ये बाहर निकलती है। जैसे हम कह दें कि ज्वालामुखी का फटना, तो लावे के साथ में मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलेगी? रेडॉन गैस निकलेगी। आपने ग्रामीण क्षेत्र में कई बार ये देखा होगा कि नलकूप वाले जो कुएं होते हैं, कई बार क्या होता है कि कुओं के अंदर जब कोई व्यक्ति नीचे जाता है तो क्या होता है, उसकी दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। फिर कहते हैं कि भाई कुएं के अंदर जहरीली गैस इकट्ठा हो गई है और उस जहरीली गैस के अंदर सांस लेने से इसकी मृत्यु हो गई। तो एक जासूस की तरह आप इस चीज का पता लगाइए कि उस कुएं के अंदर कौन सी गैस थी। दोस्तों उस कुएं के अंदर कौन सी गैस उपलब्ध है? रेडॉन। क्योंकि ये जहरीली विषैली होती है और भारी होने के कारण कुएं से बाहर नहीं आती और कुएं के अंदर अपनी एक लेयर या परत बना लेती है। यदि उस परत के अंदर कोई व्यक्ति पहुंचता है तो निश्चित रूप से उसके दम घुटने से उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु। क्योंकि ये कैसी गैस है? विषाक्त गैस है। और दोस्तों इस रेडॉन गैस का उपयोग कहां पे किया जाता है? रेडॉन गैस का उपयोग विशेष प्रकार के जो फोड़े होते हैं, बहुत घातक फोड़े फुंसियों को ठीक करने के लिए रेडॉन गैस का उपयोग किया जाता है। इस रेडॉन गैस का उपयोग ट्यूमर को नष्ट करने के लिए भी हम करते हैं। हमारे शरीर में कोई गांठ या ट्यूमर है तो उसको तोड़ने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? रेडॉन गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी अक्रिय गैसों के लिए। तो देखिए इस प्रकृति में वापस में रिवाइज कर देता हूं। इस प्रकृति में टोटल तत्वों की संख्या कितनी होती है भाई? 118। ठोस तत्व कितने होते हैं? 101। उसके बाद आते हैं द्रवीय तत्व। द्रवीय तत्वों की संख्या कितनी होती है? 6। टोटल कितना होगा? 107। कितने बचे? 11। 11 तत्व होते हैं गैसीय अवस्था में। उन 11 गैसीय तत्वों में से 6 तत्व ऐसे होते हैं जो किसी से क्रिया नहीं करते, वो कहलाती है अक्रिय गैसें। कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। इन अक्रिय गैसों में सबसे हल्की होती है हीलियम, सबसे भारी होती है रेडॉन। क्लियर हो गया? अब देखिए कृत्रिम ऑक्सीजन देते समय ऑक्सीजन के साथ में कौन सी गैस मिलाई जाती है? हीलियम। किस अनुपात में मिलाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम को 4:1 के अंदर इनको मिलाया जाता है। अक्रिय गैसों की संयोजकता का मान क्या होता है? 0। कौन से वर्ग में इनको रखा गया है? 18वें वर्ग में। इसलिए दोस्तों वर्ग 18 को क्या कहते हैं? शून्य वर्ग। क्लियर हो गया? तो देखिए ये थी आपकी अक्रिय गैसें। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सक्रिय गैसों के बारे में कि सक्रिय गैस होती क्या है। टोटल 11 गैस है, आज हमने 6 पढ़ी हैं, 5 अभी छोड़ दिए कल के लिए, क्योंकि एक ही दिन में नहीं पढ़ना चाहिए। आराम से पढ़िए, आपके पास समय का कोई कमी नहीं है ना। धन्यवाद आज।